मैंने खुद किया, सेहत भी अल्लाह ने ठीक कर दी है जी। चहल पहल होगी मेरे पैसे में, माल में, एक जगह बेची 3 जगह मिली, अल्लाह ने इतना अता किया। एक रस्ता बंद होंदा 4 रब खोलदा ए, एक रस्ता बंद होंदा 4 रब खोलदा ए। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दरवेश का है जी, बल्कि मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि दरवेशनी का, ये एक दरवेशनी का अमल है। मेरे पास कुछ सामान खरीदने आई, मेरी दुकान जो है ना अदालतों, थाना, अदालत, कचहरियों के सामने थी। काफ़ी अर्सा जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं दुकानदार था। बड़ी दुनिया आती दूर दूर से, जिसको वहाँ पर पेशी हो अदालत में, वहाँ पर केस लग जाए, उसे आना पड़ता है जी। चाहे वो कराची का बंदा हो और लाहौर जाना पड़े, लाहौर का हो तो चाहे रावलपिंडी जाना पड़े, जहाँ केस हो जाए जाना पड़ता है। तो एक दरवेशनी तो बाद में मैंने डिसाइड किया कि ये दरवेशनी है। एक बूढ़ी खातून थी, यानी उनकी उम्र कम से कम 70 साल थी, लेकिन सेहत उनकी ठीक थी, भाग दौड़ कर रही थी। तो 2-4 बार मेरे पास आई, बेटा कोल्ड ड्रिंक्स दे दो, बेटा ये चिप्स वगैरह कैदियों के लिए जो पेशी पर आए होते हैं। तो मैं थोड़ा सा परेशान था। मैंने दुकान उस दौर में सेल कर दी थी, लेकिन परेशान नहीं था, बस सोच रहा था यार यहाँ पर 15-20 साल गुजरे हैं, अब जाना पड़ेगा। लेकिन मैं खुश था क्योंकि मुझे उसके बदले में बहुत बड़े, यानी समझे ना, चीज़ें मिल रही थी। तो यानी उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक सोच थी, तो कहने लगी बेटा क्यों परेशान है? मेरे ख्याल वो गुजरांवाला के साइड की किसी शहर की थी। क्यों परेशान है? मैंने कहा कोई नहीं, क्यों, मुझे तो नहीं। कहने लगी हैं, तो कहने लगी कि आप परेशान हो, मुझे बताओ। मैंने कहा बस ये दुकान है मेरी बिक गई है, अब यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई माज अल्लाह कोई जुआ तो खेल के मैंने दुकान नहीं ना बेची कि जुआ मेरे सर पर दौलत पैसा चढ़ गया, वो उतारना है। मैंने तो एक चीज बेच के 3 जगह ली थी। मैंने सौदा किया, एक दी चीज, 3 चीजें ली। गौर करना मेरी इस बात पर। तो मैं तो नुकसान में नहीं था, लेकिन उसने थोड़ा अजीब ही समझा। ओए बेटा तेरी दुकान बिक गई, यार तू तो सड़क पर आ गया, या बेटा तू सड़क पर आ गया। मैंने चुप कर गया। मैंने कहा देख थन क्या कहती है। कहती है बेटा तुझे एक वजीफा बताती, अगर तू ये करेगा तो तू बादशाह, यानी दुनिया रियाया होगी। रियाया किसे कहते हैं? जनता को, मखलूक को, अवाम को, है जी। यानी दुनिया रियाया होगी तेरे लिए, तू बादशाह होगा। बादशाह बनने का ये मतलब नहीं होता कि कोई इंडिया का प्रधानमंत्री बन जाए, या पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाए, है जी, या मतलब यूके का बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ये नहीं होता। बादशाह बंदा दिल का होता है, जेब का होता है, कि बंदे की अल्लाह ताला किसी की मुताजी नहीं उसको पास होती। तो एक अमल है, मैं इस दरवेशनी का मैंने फिर अमल किया, क्योंकि जो लोग मुझे वजीफा बताते हैं ना, मैं बड़ा उनका यानी उनका मरीद हो जाता हूँ। मरीद से मुराद ये नहीं कि बैत ही कर ली, मतलब है कि दिल से शायद उनका शुक्रिया अदा करने वाला बन जाता हूँ, और जो पूछता है मैं उसको भी बताता हूँ। मैं इस लाइन का बंदा हूँ शुरू से, बचपन से। हजारों वजीफे लोगों को दिए, लोग कामयाब हुए, और हजारों लोगों ने मुझे इजाजतें भी दी। अच्छा, आपको मैं जब ये वजीफा बताऊंगा ना, आप हैरान रह जाओगे। आप कहोगे यार ये इसका तल्लक नहीं है, लेकिन बस उसने उसको, उस बूढ़ी खातून को, उस बुजुर्ग खातून को, उस दरवेशनी को बस यही एक इज़्न मिला हुआ था। तो वो अमल मैं आपको बताता हूं, इंशाल्लाह आप देखोगे फरिश्ते तुम्हारे घर में रिज़्क, पैसा, माल, असबाब फेंक के जाएंगे। और उस दरवेशनी का जो बताया हुआ अमल है, मैंने खुद किया, सेहत भी अल्लाह ने ठीक कर दी, है जी। चहल पहल होगी मेरे पैसे में, माल में, एक जगह बेची 3 जगह मिली, अल्लाह ने इतना अता किया। तो अमल आपको बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आपको मिले।
और किसी एक न एक जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अमल सुने, बड़ा जबरदस्त अमल है। बल्कि मैंने एक बंदा था मेरे पास आया ना, तो कहने लगा यार तू एवं बड़ा पीर पे बनना है। तो मैंने उसके भाई को एक वजीफा बता रहा था। उसके भाई ने उसे मना किया कि भाई तू कौन होता है इसको तंज करने वाला, वजीफा मैं मांग रहा हूं, यही वजीफा इस खातून का। और उस बंदे ने मुझे आके बताया कि भाई अल्लाह ने यानी कि बंदा कोई ना कोई तकलीफ किसी न किसी बंदे को होती है। देखें, कोई कमजोरी महसूस करता है, किसी को शुगर होती है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, वो हजारों, अब कुछ भी ना हो तो ये जो नजर कमजोर है ये तो हर बंदे को, तकरीबन हर दूसरे बंदे को ऐनक है। वो कहता है कि मेरी नजर ठीक हो गई, मेरा कारोबार ठीक हो गया। इस तरह मेरी ये जो नजर थोड़ी सी कमजोर है ये थोड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नहीं है, अगर ये मैं उतार दूं तब भी गुजारा मेरा होता है। कई लोगों को तो नजर ही नहीं आता। तो इसी तरह ना कि यानी 30 साल हो गए मैं ऐनक लगाए हुए लेकिन नजर ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अल्लाह के फजल से वो बंदा मुझे कहने लगा, जिसका भाई मुझे कह रहा था यार तू वड्डा पीर जा, तो उसने कहा अपने भाई को कि भाई तू जा, मैंने वजीफा को लैन दे हैं, साढ़े हस्ते थे इो ही पीर है। मैं कहा मैं पीर नहीं है। कहने लगा तू ही पीर है, छोड़ तू, मुझे वजीफा बता। मैंने उसे उस खतून वाला दरवेशनी वाला वजीफा बताया। कहता है कि मेरी देखो, अब देखो मैंने वजीफा बताया कि तुम्हारी फराखी हो जाए, घर में बरकत आ जाए, माल दौलत आ जाए, रिजक आ जाए, गैबी इमदाद मिले हैं। कहता है मेरी नजर ठीक होनी शुरू हो गई। कहता है कि मेरी जिस्मानी कमजोरी, यानी अगर मैं 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता था तो मैं 7 मिनट में 1 किलोमीटर का सफर, यानी अल्लाह ने इतना, इस वजह से यानी। तो अमल क्या था, वो खतून जो थी बुजुर्ग कहने लगी बेटा अच्छा तेरी दुकान बिक गई है। मैंने कहा बस क्या करे भाई, दिल में मेरे लड्डू फूट रहे हैं कि मुझे उस दुकान के बदले 3 बड़ी जायदादें मिल गई। दुकान बहुत मेन मरकज जगह पर थी ना, ये कचहरी जो होती है इसके सामने। तो बड़ा मैं भी खुश, वो भी खुश। उस खतून ने कहा कि तू इस तरह कर कि तू रोज 3 बार सूरह फलक और सूरह नास, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और सूरह नास बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। 3 बार सूरह फलक, 3 बार सूरह नास। ये देख, ये मेरी बात ये देखिएगा, गौर कीजिएगा। इतनी सी बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन, अगर आपके पास तस्वीर है, मेरे एडिटर को कह रहा हूं कि तो यहां पर अजवाइन की पिक्चर लगा दें। अजवाइन बिल्कुल थोड़ी सी, ज्यादा नहीं लेनी, ये मतलब है 10-15 दाने अजवाइन के, बिल्कुल ये देखें इस तरह 2 उंगलियों से अजवाइन उठा, 1 गिलास पानी में, मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 गिलास पानी है, एक थोड़ी सी इतनी सी अजवाइन उठा के इसमें डाल दे और पानी पर 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास दम कर दे, और सुबह उठ के ना चुप करके 3 घूंट में पी लिया कर, बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या दुरूद पाक भी पढ़ लें। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। मैंने कहा कि अम्मा जी यानी ये क्या मतलब है, अजवैन का क्या तल्लक है अमीर होने से? ये नहीं देखें, बंदा आप कहे ना कि ये आप सूरतें पढ़ लें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ लें, सूरह यासीन पढ़ लें, वज़ाइफ होते हैं ना, वो अजवैन उसमें डालने का क्या मतलब है? कहने लगी वो दरवेशनी बुजुर्ग, जब मैंने अमल किया मुझे पता चला, चुप, ज्यादा बात अगर देगा तू भाषण ना मिलेगा तुझे राशन, अगर देगा तू भाषण ना मिलेगा तुझे राशन। कहने लगी चुप, बस ये तू अमल कर। बाद में मैंने अंदाजा लगाया कि ये यानी तुम्हारी सेहत भी ठीक हो जाए, तुम्हारा रिजक भी आ जाए, नजरे बद उतारती है ये जितनी चीजें याद रखिए कि तुम्हारे जिस्म से गैस को निकालती हैं ना, वो नजरे बद भी उतारती हैं, याद रखना। लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना गैस वाली, ठीक है ना, ये सोडे वाली ना, ये ना समझिएगा, ये मैं तो इसको तो मनहूस ही समझता हूं, है जी। ये मेरा ख्याल है कि ये
जो कोल्ड ड्रिंक है ना ये नुकसानदेह है। बंदा कहे ना कि इससे गैस निकलती है, नहीं निकलती, ये गैस अंदर और डालती है। तो अजवैन थोड़ी सी, बिल्कुल 8-10 दाने, ज़्यादा नहीं लेनी, याद रखिएगा। पानी में डाल के रोज़ पियो, तुम्हारे घर से नजरें बद भी जाएगी, रिजक भी बेहतर हो जाएगा। सेहत अगर कोई खराबी है वो भी अल्लाह ठीक करेगा। अमल करके देखें इंशाल्लाह। मैंने किया है, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।